आज हम सूफीवाद एवं सिख धर्म विषय के अंतर्गत सिख धर्म के बारे में जानेंगे कि सिख धर्म को किसने चलाया, इनके कौन कौन से गुरु हुए, सिख धर्म ने किस बात का संदेश दिया और सिख धर्म जो भारत में एक अपनी अलग छाप छोड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुग़ल काल में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और उनको धर्म परिवर्तन पर विशेष बल दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करें, तो उस समय एक भक्ति आंदोलन भी चला और उस भक्ति आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें गुरु नानक देव जी ने उस समय लोगों को सत्य और अहिंसा और कर्म के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने कर्म से ही महान बन सकता है और मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। और सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए उनमें जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि एक महान विद्वान भी थे, उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी। उन्होंने इस बात को भी समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य को सदैव कर्मशील रहना चाहिए, उसे कभी इस बात का पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि उसको क्या प्राप्त नहीं हुआ है संसार में, उसे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से सिख धर्म में 5 जो कारक यानी जो बताए गए हैं उसमें ककारों के धारण करने पर भी विशेष बल दिया है। इसने सिख धर्म को एक अलग पहचान भी दी। और जब मुग़लों के अत्याचार बढ़ते रहते हैं और मुग़लों से लोहा लेने के लिए बाद में यह जो सिख संप्रदाय जो धर्म है ये एक सैनिक रूप ले लेता है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जरूरी था, क्योंकि बिना आप पर कोई अत्याचार करे और आप उसको सहन करते रहें ये भी ठीक नहीं है। तो गुरु नानक जी का सिख धर्म में अपना विशेष योगदान माना जाता है। अब हम सिख धर्म के बारे में जानेंगे। तो सिख धर्म गुरु नानक जी ने जो पंथ चलाया उसे सिख पंथ के नाम से भी जाना जाता है। 1538 ईस्वी में नानक की मृत्यु के बाद ही अनेक अनुयायियों तथा शिष्यों ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक निराकारवादी थे। वे अवतारवाद, जातिपात, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। गुरु नानक की उपासना के चारों अंगों जैसे शरणखंड, ज्ञानखंड, कर्मखंड, सचखंड का अपना विशेष महत्व है। गुरु नानक जी हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे कि गुरु नानक जी ने उस समय ये देखा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं और जैसे छुआछूत, जातिपात, पर्दा प्रथा और कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तो इस प्रकार से वो ये मानते थे कि ये समाज के विकास में बाधा है और उनके जो ज्ञान के उपासना के जो 4 अंग हैं, शरणखंड, ज्ञानखंड, कर्मखंड और सचखंड, ये इसका विशेष लोगों पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार गुरु नानक सिख धर्म के बारे में हमने प्रारंभ में जाना कि किस प्रकार उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में नानक की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके अनुयायी तथा शिष्यों ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु निराकारवादी थे। वे अवतारवाद, जातिपात, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक का दर्शन में वे एक ओंकार या अकाल पुरुष और प्रकृति को चरम सत्य मानते थे। उनका मानना, वे एकेश्वरवादी विचारधारा में विश्वास करते थे और प्रकृति को ही चरम सत्य मानते थे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हमारा मन कागज है। उन्होंने मन को क्या बताया? कागज और स्याही, और हमारे कर्म स्याही है, मतलब कागज तो मन को बताया और कर्म स्याही।
पुण्य और पाप इस पर लिखा हुआ लेख है। पुण्य और पाप इस पर लिखा हुआ लेख है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मनुष्य जो कार्य करता है वह अपने जो कागज रूपी जो मन है, मतलब जो मन है कागज रूपी, उस पर स्याही से अपने कर्मों से उसको अपना भाग्य लिखता रहता है और उसी से उसके पाप और पुण्य का जो फैसला होता है कि वह कितना अच्छा और कितना बुरा। इसके बाद सिख मत। सिख धर्म आरंभ से ही प्रगतिशील रहा, मतलब उन्नति की ओर आरूढ़ रहा, अग्रसर रहा। जाति पाति मूर्ति पूजा सती प्रथा का भी घोर विरोध इस सिख मत ने किया। गुरु नानक का ईश्वर निराकार पुरुष है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं, मतलब ये मूर्ति पूजा के वो समर्थक नहीं थे। तो गुरु नानक का जो ईश्वर है वो निराकार पुरुष है। इससे प्रतीत होता है कि गुरु नानक वेदांत की भावना से भरे हुए थे। उनका सृष्टि विकास का सिद्धांत वेदांत का सिद्धांत है। वे कर्म को मानते थे, कर्म पर उन्होंने विशेष बल दिया। पुनर्जन्म को भी मानते थे कि उनका मानना था कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है और वह जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करते रहने चाहिए और अपने चारित्र को उच्च बनाए रखना चाहिए। इसीलिए मनुष्य अगर पुनर्जन्म और इस मृत्यु लोक से बचना चाहता है तो वह निर्वाण की प्राप्ति के बारे में सोचे, यानी अच्छे कार्यों को करे। निर्वाण एवं माया को मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के निर्वाण में सबसे बड़ी बाधा उसकी इच्छाएं और माया है, क्योंकि मनुष्य जब तक विभिन्न प्रकार की इच्छाएं मन में बनाए रखता है और उसका विलासी जीवन जीने की आकांक्षा रखता है तो उसके मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते हैं। मनुष्य जब ये सोच लेता है कि ये संसार नश्वर है, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तभी वह एक अच्छी गति प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेना ही सबसे बड़ा उसका कर्म है। यानी तृष्णा और इच्छाएं यही मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ये गुरु नानक जी का मानना था। इसके बाद सिख धर्म का विकास। सिख धर्म गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु? 10, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकृष्ण राय, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये 10 गुरुओं ने सिख धर्म के विकास में, सिख धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और इन 10 गुरुओं से इनके अनुयायी बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार 10 गुरुओं के नेतृत्व में सिख धर्म का विकास हुआ। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। क्या किया? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया और लंगर को प्रधानता दी। क्या दी? लंगर को प्रधानता दी। तीसरे गुरु अमरदास ने हर आने वाले के लिए, तीसरे गुरु अमरदास ने हर आने वाले के लिए गुरु के लंगर में भोजन करना जरूरी बताया। 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के तालाब का कार्य पूर्ण करवाया। तो अमृतसर में जो तालाब बनवाया है स्वर्ण मंदिर, वहाँ पर जो उसका तालाब बनाने का काम जो इन्होंने अर्जुन देव ने इसको पूरा कराया था। गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनके पिता की हत्या कर दी जाती है तो इससे वो बहुत व्यथित होते हैं और वो प्रण करते हैं कि अब सिख जो धर्म है उसके अनुयायी हैं उनको एक सैनिक रूप प्रदान किया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की अकाल मृत्यु से क्षुब्ध होकर सिख संप्रदाय को सैनिक रूप देना प्रारंभ किया और सिख धर्म का वर्तमान संगठन काफी अंशों तक गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा ही किया गया है। सिखों में पगड़ी बांधने की प्रथा उन्होंने ही प्रारंभ की
मतलब सिख जो है सिर पर पगड़ी बांधते हैं। तो ये प्रथा किसने शुरू की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों में पगड़ी बांधने की प्रथा उन्होंने प्रारंभ की। उन्होंने ही पंच ककारों के धारण को भी सभी सिखों के लिए अनिवार्य बनाया। उनका ये उद्देश्य था कि जो सिख हैं वो एक अलग छवि, यानी उनकी एक अलग पहचान बने, वो दिखाई दें कि ये सिख हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 5 ककारों के धारण को भी सभी सिखों के लिए अनिवार्य बनाया। और इसका उद्देश्य ये भी था कि वो एक उनमें एकजुटता हो, एक रूपता हो, उनमें एक तरह से आपसी मतभेद कम हो। तो एक इसीलिए 5 ककारों के धारण को भी सिखों के लिए अनिवार्य बनाया गया था। 5 कारक यानी ककार जो थे वो कौन से थे? कंघी। कंघी मतलब जो सिख हैं वो इन 5 बातों को पालन करेंगे। कंघी में बाल सुलझाने के लिए, मतलब जैसे अब बाल सुलझाने, कच्छ फुर्ती के लिए, कड़ा यम नियम संयम का प्रतीक, कृपाण आत्मरक्षा के लिए, और केश जिसे प्राय सभी गुरु धारण करते आए थे। तो केश को अब जबकि केश इतने बड़े रखेंगे, उनको नहीं कटवाएंगे, तो उसको संवारने के लिए, बाल सुलझाने के लिए कंघी का रखना जरूरी। कक्ष मतलब इस तरह से, मतलब वस्त्र पहनना कमर से नीचे का, कि जिससे कि फुर्ती के साथ वो कोई भी कार्य कर सके। कड़ा ये हाथ में पहनने का, तो यम नियम संयम का ये प्रतीक माना गया। और कृपाण एक तरह से छोटा चाकू, मतलब छोटी तलवार के रूप में इसको रखना आत्मरक्षा के लिए। ये क्यों कृपाण इसलिए रखी जाती थी? यदि कोई अचानक कोई हमला कर दे या कोई अचानक खतरा पैदा हो जाए तो उस समय कृपाण से सिख अपना रक्षा कर सकता है। और ये धार्मिक प्रतीक भी माना जाता है कि एक सच्चा सिख कृपाण धारण करता है, वो सदैव रखता है। और केश तो ये इसे तो सभी गुरु प्रारंभ से धारण करते आए थे। तो 5 प्रकार कंघी, कच्छ, कड़ा, कृपाण और केश, तो इनका अपना विशेष महत्व है। आज भी वर्तमान में भी हम सिखों को देखते हैं कि इनको धारण करे रहते हैं। और ये एक अलग ही संस्कृति, एक छवि, एक अच्छी छवि को प्रस्तुत करते हैं। और हमें इसे विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर भी देखने को हमें मिलता है कि किस प्रकार से सिख अपनी मर्यादा, अपने जो गौरव को अभी तक बनाए हुए हैं। और जो ये जो 5 बातें हैं उनको, उनका पालन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की देन। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन को विचित्र नाटक कहा। उनका कहना था कि जीवन जो है वो एक विचित्र नाटक के समान है। जिस प्रकार नाटक में पात्र बदलते रहते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं और लोग बदलते हैं, उसी प्रकार से जीवन भी बदलता रहता है। उन्होंने जीवन को एक नदी के समान बताया। जैसे नदी का पानी बदलता रहता है लेकिन वह एक सा ही प्रतीत होता है, वैसे ही जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। जीवन में शरीर भी बदलता रहता है लेकिन वह परिवर्तन हमें सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने अपने जीवन को विचित्र नाटक बताया। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ को नया रूप प्रदान किया। क्या किया? नया रूप। खालसा पंथ को उन्होंने नया रूप प्रदान किया। यह पंथ निरंतर प्रगति करता रहा, उन्नति करता रहा और पंजाब सिखों का एक अखंड राज्य बना। बाद में पंजाब जो था वो अखंड राज्य बना सिखों का। अब ये बात अलग है कि आज पंजाब जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में और कुछ भाग भारत में है। तो ये भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय 2 राज्य बने और उसमें आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा भारत में रह गया। तो ये एक देखा जाए तो एक तरह से ये अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है कि एक राज्य को 2 भागों में ये बट गया और उसमें हिंदू मुसलमानों का जो उस समय झगड़ा पैदा हो रहा था, उसी में 2 राष्ट्र सिद्धांत और सांप्रदायिकता की जो आग जली, उसी में ये 2 राज्य बने जिसमें आधा पंजाब
पाकिस्तान में चला गया, जिसकी राजधानी लाहौर और भारत के पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो पंजाब सिखों का एक अखंड राज्य बना। उन्होंने ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखी वे हिंदी साहित्य की अमर निधि हैं, और वो एक मतलब साहित्य लिखने में भी रुचि रखते थे गुरु गोविंद जी। और गुरु गोविंद ने ब्रज भाषा में भी अनेक कविताएं लिखी हैं, और वे हिंदी साहित्य की अमर निधि कही जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सिख धर्म में गुरु नानक का सिख धर्म के विकास में योगदान, उन्होंने अपने उपदेशों से किस प्रकार लोगों को प्रभावित किया। और गुरु नानक के दर्शन को हमने देखा, उन्होंने मन को कागज और कर्म को स्याही, पुण्य और पाप इस पर लिखा हुआ लेख बताया। सिख मत जो मानने वाले थे वो मतलब जाति पाति मूर्ति पूजा सती प्रथा पर्दा प्रथा के विरोधी थे, और उन्होंने प्रकृति के नियमों को अच्छा बताया। सिख धर्म का विकास, उसमें 10 गुरु हम देखते हैं कि किस प्रकार से नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकृष्ण राय, तेग बहादुर, गोविंद सिंह जी ने, इन 10 गुरुओं ने सिख धर्म का विकास किया। और इसके बाद देखा हमने कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार करते हैं और लंगर को प्रधानता देते हैं। तीसरे गुरु अमरदास ने हर आने वाले के लिए गुरु के लंगर में भोजन करना जरूरी बताया। एक बार अकबर ने भी लंगर में जाकर भोजन किया था, और अकबर ने किसी संदेह के आधार पर एक बार गुरु नानक जी को मतलब निमंत्रण भेजा था कोई, लेकिन वह उनको लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने दूसरों के हित के लिए सदैव कार्य करते हैं, वो किसी के आदेश का पालन नहीं करते, और वो अपने मन के सुख स्वतंत्र सुखाय परिजन हिताय का उन्होंने सिद्धांत अपना रखा था। और इससे अकबर भी काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतने महान संत हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और लंगर प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने लंगर में भोजन किया था। जरूर 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के तालाब का कार्य पूर्ण करवाया, गुरु गोविंद सिंह ने और सिख धर्म, और उन्होंने पगड़ी बांधने प्रथा को भी आरंभ किया। उन्होंने पंच ककारों को धारण करने पर बल दिया। पंच ककार में हमने कंगी, कच्छ, कड़ा, कृपाण, केश। गुरु गोविंद सिंह जी की देन में हमने गुरु गोविंद जी के बारे में जाना कि उन्होंने किस प्रकार से बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। फिर सिख धर्म और हिंदुत्व। सिख धर्म हिंदुत्व में श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार सिख धर्म और हिंदुत्व में काफी समानता है। सिख धर्म में जाति पाति छुआछूत पर्दा प्रथा का विरोध किया गया है। तो सिख धर्म जो है वो उसमें और हिंदू धर्म में बहुत अधिक समानता है। और सिखों के गुरुओं ने सदैव हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। जब औरंगजेब ने ये कहा कि जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे तो उस समय सिख वर्ग के लोग भी सामने आए और उन्होंने मुगल सेना का मुकाबला भी किया। और सिख धर्म और हिंदू धर्म में काफ़ी समानता है धार्मिक दृष्टि से और उनके धार्मिक क्रियाकलापों की दृष्टि से। और इस प्रकार से देखते हैं कि सिख धर्म ने हिंदू धर्म की बहुत सारी जो उस समय पाखंडवाद और अंधविश्वास था उसकी आलोचना भी की। तो इस प्रकार आज हमने सिख सूफीवाद एवं सिख धर्म के अंतर्गत हमने सिख धर्म के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम और अधिक नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके।